Hello everyone, welcome back to my channel. Having realized that you all are struggling with NCERT, that is how to command over NCERT, how to review NCERT in order to score 360 out of 360 in NEET Biology. So today I'll be sharing my experience with you all, how I scored this much marks by just following simple tips and tricks due to which I was able to command my NCERT. अब हो क्या रहा है कुछ साल से कि हार्डली यू फाइंड एनी क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ NCERT. सो हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है. वॉट एवर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम NCERT और जो भी PYQs हैं, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विल बी फोकसिंग ऑन दैट. और हमें सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है. एंड बाई फोकसिंग जस्ट ऑन 2 थिंग्स यू कैन स्कोर इवन 350 प्लस. एंड समटाइम्स अगर बहुत ही इजी पेपर आया तो 360 थी NCERT. और जो क्वेश्चन हमें लगता है कि NCERT के बाहर से आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम दी NCERT. द ओनली थिंग इज़ कि आपने NCERT को कितनी डीपली और कितने अच्छे से पढ़ रखा है. और अभी कुछ साल से तुम नीट का पेपर उठा के देख लो, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ साल से ऐसा पैटर्न हो गया कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं NCERT से बहुत ही सरफेस लेवल पे पूछे जा रहे हैं, बट उसका कवरेज बढ़ गया है. कवरेज बढ़ गया मतलब कि तुम्हें एक भी चैप्टर छोड़ना भारी पड़ सकता है. तुम कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है तुम्हें NCERT का, तुम्हें सब पढ़ने, सारे चैप्टर पढ़ने. अब हमने NCERT पढ़ ली. सेकंड हमें क्या करना है, सेकेंडली हमें हमारे जो भी नोट्स हैं हमें उसे कंसाइज और कॉम्पैक्ट बनाना है सो दैट वी कैन डू फ्रीक्वेंट रिविजन्स. अब ये कैसे होगा, सपोज़ तुमने एक बार NCERT पढ़ लिया, अब जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें याद नहीं हो रही होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम बार बार भूल जा रहे होगे. इवन NCERT के बाहर की कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट हैं. ऐसी सारी चीज़ों को अपनी NCERT की फ्री स्पेसेस में लिखो. इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रिवीजन का एक मटेरियल होगा वो सिर्फ NCERT होगी. NCERT पढ़ने के बाद तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें बार बार नोट्स पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो मेक फ्लो चार्ट्स. जब थर्ड टाइम तुम रिवाइज़ करने जा रहे हो कोई भी चैप्टर, तो मेक फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल. जो भी चीज़ें तुम्हें याद नहीं हो रही हैं, जैसे कि कुछ डेट्स नहीं याद हो रही होंगी, कुछ साइंटिस्ट के नाम नहीं याद होते हैं, तो उन चीज़ों को उस फ्लैश कार्ड में लिखो, उस फ्लो चार्ट में लिखो. उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो चीज़ें तुम्हें बार बार रिवाइज़ करनी है बहुत कॉम्पैक्ट हो गई हैं. अब तुम इसका फ्रीक्वेंट रिवीजन कर सकते हो. कुछ चैप्टर्स जो बहुत बड़े हैं, लाइक एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जेनेटिक्स, तो इन चैप्टर्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अपनी NCERT को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो. अब हमने NCERT को एक बार थर्डली पढ़ लिया. सेकेंड टाइम हमने NCERT को कॉम्पैक्ट कर लिया, अपने नोट्स की चीज़ों को भी इंक्लूड करके NCERT में एक कॉम्पैक्ट नोट्स बना लिए NCERT में ही, जो हमें बार बार रिवाइज़ करने हैं. थर्ड टाइम हमने फ्लो चार्ट्स और फ्लैश कार्ड्स बना दिए. अब हमें क्या करना है, अब हमारा पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करें. इसके लिए क्या करना है कि जो भी दिन में हमें फ्री स्पेसेस मिल रही हैं, जो भी हमारा फ्री टाइम है, उनमें हमें इन फ्लो चार्ट्स और इन फ्लैश कार्ड्स को बार बार देखना है, जिससे कि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाए. एंड एट लास्ट जो रिपीटेड रिविजन है, दिस इज़ की टू सक्सेस. अब जो भी हमने पढ़ लिया, जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया, उसे हमें विद इन 14 डेज़ वापस से कोशिश करनी है कि हम उसे रिवाइज़ करें. और रिविजन का यही सेम टेक्निक होगी. हमारे फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पूरी NCERT के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और जो चीज़ हमें नहीं याद हो रही थी, उन पर स्पेशल फोकस करना है. मेक अ रिविजन स्केड्यूल. नया चैप्टर पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पुराने चैप्टर तुमने पढ़ लिए हैं उसको वापस से रिवाइज़ करो. बिकॉज एट लास्ट ये मैटर नहीं करता बिफोर नीट तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया, इट डजंट मैटर. व्हाट ऑल मैटर्स इज़ दैट कि तुम्हें कितनी चीज़ें याद हैं. एंड याद रहेंगी चीज़ें तभी जब तुम उन्हें फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली रिवाइज़ करते रहोगे. सो इस चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो. अब 3 बार ये सारी चीज़ें तुमने कर ली, 3 बार NCERT को पूरी तरीके से कवर कर लिया. अब एट लास्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना है. यस, तुम्हें अब पूरी NCERT तुमने सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ ली. अब तुम्हें NCERT को ऑब्जेक्टिव बनाना है. और NCERT को ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी हर एक लाइन से बने क्वेश्चंस को सॉल्व करो. तो आजकल बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे. तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी NCERT की हर एक लाइन से बने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. इससे क्या होगा कि तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि अच्छा इस पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है. तुम्हें वो पार्ट, वो टॉपिक, वो पैराग्राफ्स का आइडिया लगने लगेगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक आए हैं और आगे आ सकते हैं.
इस तरीके से तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमांड बहुत अच्छी। एनसीईआरटी को कमांड करने के लिए तुम्हें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ नोट्स, फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, तुम्हें सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। गो एंड जॉइन द चैनल, और साथ में ही जाने से पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज लिटिल अप्रिसिएशन फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट।